नमस्कार। हमने आपको सुबह प्याज के बाजार की जानकारी दी थी। अब हम आपको दोपहर में जानकारी दे रहे हैं कि आज प्याज के बाजार में क्या तब्दीली रही, क्या कुछ परिस्थितियों में बदलाव आया। क्योंकि सुबह बारिश थी और इस समय बारिश नहीं है। पिछले लगभग 2 ढाई 3 घंटे से बारिश रुकी हुई है, हल्की बूंदाबांदी सुबह थी। तो उसके बाद बाजार पे क्या फर्क पड़ गया, कैसा उठाव बन गया, क्या कुछ भाव बन गया, कैसी गिराकी बन गई, ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आज पूरे दिन प्याज के बाजार में क्या चला। क्योंकि सुबह की जानकारी दी थी और ये रिपोर्ट भी देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाजार में क्या स्थितियां दोपहर में चलती बनती नजर आ रही हैं। चलिए अपने किशन भाई साहब के पास में पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं। ठीक है शर्मा जी। किशन भैया, आज सुबह बारिश हुई, उसका फर्क सुबह गिराकी पे भी पड़ा, लेकिन दोपहर तक बाजार में क्या परिवर्तन आया। ये शर्मा, ये ग्राहकी सामान्य ही चल रही है, कोई ज्यादा ग्राहकी चल नहीं रही क्योंकि बारिश का कहीं ना कहीं असर हुआ है। अभी तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन ग्राहकी मतलब कल भी हमारी ये समझ लो 48-50 गाड़ी सेल हुआ है कल, और आज भी ये 45 से 50 गाड़ी सेल होगा। कल हमारी 49 गाड़ी सेल हुआ है और आज भी कहीं 45-50 गाड़ी के लगभग सेल होगा। सेल जबकि हमारी इस टाइम पे अभी 50-55 गाड़ी यानी 55-60 गाड़ी बिकना चाहिए, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं कि सेल हो उससे कम ही कहीं ना कहीं 10-12 गाड़ी कम सेल हो रहा है। उसका सेल कम होने का सबसे बड़ा कारण शर्मा जी इस टाइम ये है कि जैसे मतलब लोकल माल भी रखा हुआ था लोगों ने, वो भी थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया और निकालने लग गया। हर मंडियों में लोकल माल जिन्होंने थोड़ा थोड़ा माल रखा हुआ था कि चलो थोड़ी सी तेजी बनेगी तो निकालेंगे, लेकिन वो तेजी तो इतनी बनी नहीं, लेकिन माल खराब होना शुरू हो गया। ये भी थोड़ा सा कारण है जो हमारी 10-12 गाड़ी कम सेल हो रहा है। तो इसलिए हमारी यानी 45-50 गाड़ी के लगभग ही सेल बन पा रही है और ये लगभग इतना माल ही आ रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो फ्रेश अराइवल जो हमारी 43 गाड़ी है और कल की स्टैंडिंग में है 34 गाड़ी, यानी 77 गाड़ी तो हमारी स्टैंडिंग में खड़ी है और अनलोड जो हमारा फड़ों पे पड़ा है वो भी लगभग 40 गाड़ी है। तो कुल मिला के 103 गाड़ी का माल हमारा जो खड़ा है और ये इधर फड़ों पे पड़ा हुआ है। 103 गाड़ी है और जो 77 गाड़ी खड़ी है, अगर डिटेल वाइज बात कर ली जाए तो नासिक की ज़्यादा है, 30 गाड़ी नासिक है और पूना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम है। 11 गाड़ी है पूना की और 17 गाड़ी एमपी की हैं और 19 गाड़ी राजस्थान की हैं जो स्टैंडिंग में है कल की और आज की लगा के। तो ये तो अराइवल की कुल मिला के पोजिशन है। और अगर बाजार भी अगर देखा जाए तो शर्मा जी पिछले 5-6 दिनों से लगभग सामान्य ही चल रहा है, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं चल रहा है। और ज़्यादातर माल तो देखा जाए तो राजस्थान के माल इधर है शर्मा जी 12 रुपये किलो से लेके 11-12 रुपये किलो से लेके और 15 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। जो सही पोजीशन है समझो 500 से 600 रुपये मन की। हल्के माल हैं वो रुपये 8 कम है। बढ़िया माल है जो राजस्थान के कोई 1-2 गाड़ी 2-4 गाड़ी आ जाती हैं तो वो कोई 16-17 या 18 रुपये किलो बिक जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम माल आ रहे हैं। जो अच्छे मालों की पोजीशन है 16-17-18 रुपये की, लेकिन वो कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही आ रही है, 1-2 गाड़ी आ रही है। और यही पोजीशन एमपी की चल रही है। एमपी के माल भी शर्मा जी देखा जाए तो 11-12 रुपये किलो से लेके और 18 रुपये किलो तक, और ज़्यादातर एमपी के माल शर्मा जी बिक रहे हैं 500 से लेके और 600-650 रुपये मन पर। और महाराष्ट्र के अगर नासिक के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, नासिक के मालों की भी अगर पोजीशन देखा जाए तो 550 से लेके और 650 रुपये मन, 14 रुपये किलो से लेके 16 रुपये किलो जर्नल पोजीशन चल रही है। लेकिन अच्छे माल कहीं ना कहीं कोई 1-2 गाड़ी आ जाती है 17-18 या कोई 18.5 रुपये किलो बिक जाती है, कोई ज़्यादा बढ़िया गाड़ी। और पूना एरिया का माल अगर शर्मा जी देखा जाए तो 15 रुपये किलो से लेके 20 रुपये किलो तक चल रहा है। और जो लेकिन 18 से 20 रुपये किलो को चल रहा है वो क्वालिटी वाले माल हैं, कोई मतलब चंद माल हैं, कुछ ज़्यादा माल ये 19-20 रुपये किलो नहीं बिक रहे। वही सुबह जो हमारे जो समझो बढ़िया माल लेते हैं कस्टमर, वही जो कंपनी वाला कोई अच्छा माल लेता है तो वही माल 750-800 रुपये मन बिक रहा है, या कोई एक आध लाट 850-850 भी बिक जाता है। ये पोजीशन चल रही है कुल मिला के भाव। थोड़ी सी क्वालिटी भी दिखा देते हैं हम किशन अच्छा भैया। भाई, ये नासिक का माल है, ये कोशिश तो हम कर रहे हैं 16-16.5 रुपये किलो की, मतलब चल नहीं रहा है अभी।
ग्राहक मतलब 15 रुपए किलो के आसपास ही मांग रहा है। जी। और ये जो है एमपी एरिया का माल है शर्मा जी, ये अगर माल देखेंगे तो ये इसका मोल समझो 550 रुपये मन के आसपास लग रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 600 रुपये की या 580 रुपये की, लेकिन चल नहीं पा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम खुला है तो जरा ग्राहक निकलेगा तो फिर देखते हैं क्या चलता है। अभी कुल मिला के पोजीशन में मतलब ग्राहकी जो अभी निकलती है, जैसे बारिश रुकी है थोड़ी सी ग्राहकी निकलेगी, तो मतलब लगभग सामान्य ऐसा ही बाजार चल रहा है शर्मा जी। और अगर नेफेड या एनसीसीएफ वगैरह की बात कर लें, जो लगातार गाड़ियां मंडी में आ रही थी, उनके बारे में कुछ अपडेट? शर्मा जी, जो नेफेड का माल एनसीसीएफ की तो खैर गाड़ी आई नहीं है कोई, नेफेड का ही एक जो छोटी गाड़ियां आ रही हैं, कोई एक दो गाड़ी, आज तो अभी सुनने में कोई नहीं आया है, कल थी एक गाड़ी, परसों थी एक दो गाड़ियां। ये शर्मा जी वो नासिक, ये नेफेड से नासिक से नेफेड वालों का माल इधर कोई उन्होंने गोदाम वगैरह लिया है, तो उसमें ये स्टॉक कर रहे हैं और उसमें ये जो रख रहे हैं ना, उसमें कोई हल्का माल या कोई ग्रीडिंग कर रहे हैं, तो जो हल्का माल निकल रहा है उनका, वो माल यहाँ पर आ रहा है और वो यहाँ पर 10 रुपये 11 रुपये किलो बिक रहा है, लगभग 10-11 के आसपास बिक रहा है। वो छांट है, एक किस्म का हल्का माल आ रहा है। अभी जो रूटीन में ये जो नेफेड का माल आएगा ना, उसको हमें समय लगेगा, वो लास्ट अगस्त में या सितंबर में शुरू होगा, जिस हिसाब से पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ था, और वही रूटीन में मेरा ख्याल माल आएगा, ये बात है जी। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो स्थितियां हैं, मौसम की वजह से मान लो, आवकों की वजह से मान लो, फिलहाल जो आपने बताई इसी तरह की चलती बनती नजर आएंगी। ये शर्मा जी वही बात है, देखो माल की क्वालिटी जो इस टाइम पे ना, माल मंडी में एवरेज क्वालिटी आ रही है या हल्की क्वालिटी आ रही है। सुपर क्वालिटी अगर देखा जाए तो वो 10% ही माल आ रहे हैं, और जो सुपर क्वालिटी है वो 700-800 रुपये मन बिक रही है, 18-20 रुपये किलो आज भी बिक रही है। और 18-20 रुपये जो माल है वो क्वालिटी वाले माल हो तो ग्राहक ढूंढ रहे हैं माल, वो क्वालिटी तो ग्राहक को मिल भी नहीं पा रही है। लेकिन एवरेज क्वालिटी की आ रही है या हल्की क्वालिटी आ रही है, जो ये समझो 500 से लेके 600-650 रुपये मन बिक रही है जी। मतलब वो कोई ज्यादा सुपर क्वालिटी माल, बढ़िया माल ज्यादा आ नहीं रहे हैं, ये बात, ये कारण है शर्मा जी। और ग्राहक भी ले जाने, अब जो ग्राहक ले जा रहा है ना, इस टाइम पे कंडीशन क्या है, जो ग्राहक को 50 कट्टे लिए हैं चाहिए, 2 दिन का माल चाहिए, 3 दिन का माल चाहिए, तो वो एक ही दिन का लेके जा रहा है, क्योंकि ग्राहक लेके जाता है तो माल खराब होने के चांस बन जाते हैं। 3 दिन का माल वो ग्राहक कहता है ताजा लूंगा, ताजा बेचूंगा। सबसे बड़ी बात ये है कि माल की क्वालिटी अगर सुपर रहे तो ग्राहक कहता है मैं 4 दिन का माल ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ग्राहक को टेंशन जब हो जाती है, जब माल उसका 3-4 दिन का लेके जाता है तो दूसरे तीसरे दिन माल खराब हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। बढ़िया क्वालिटी लेके जाता है तो वो तो थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन जो एवरेज क्वालिटी के माल लेके जा रहा है ग्राहक, तो उसके दिमाग में है कि चलो मैं आज का लेके जा रहा हूँ या 2 दिन का ही ले लूँ, 4-5 दिन का ना लूँ। पहले क्या होता था, ग्राहक एक हफ्ते का माल लेके जाता था कि आज ले जा रहा हूँ, 1 हफ्ता बेचूंगा, 1 हफ्ते बाद फिर आ जाऊंगा। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी नहीं है, आज ग्राहक सोचता है कि मैं ताजा लूँ तो ताजा ही बेचूं, ये भी मेन कारण है जी। और किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी जानकारी, अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमेशा मिलता रहे, जिससे हमारे दर्शकों को आगे अपने प्याज को बेचने में, संयोजित करने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के साथ शेयर कर दीजिए। जी शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। और एक बार पुनः धन्यवाद आपका। और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से हम हर किसान भाई, व्यापारी भाई तक पहुंच पा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा आपका सहयोग है शर्मा जी। और इसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद, प्यार आप ही लोगों का है, क्योंकि आपके मन में भावनाएं हैं हमारे किसानों के प्रति, तो हम एक छोटा सा सहयोग अपना दे रहे हैं। जी शर्मा जी धन्यवाद। और ये मैं भाई साहब का बोर्ड आपको दिखाता हूँ, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फंड नंबर 6364 पड़ता है किशन भैया का। और ये किशन भैया का बोर्ड आप देख पा रहे हैं। इस तरफ आप देखिए गुलशन भाई साहब, बड़े भाई साहब है किशन भैया के, A1155, A314। और ये दर्शन कर लीजिए गुलशन भैया हमारे। और दोनों का ही व्यवहार बहुत अच्छा है, पूरा ट्रांसपेरेंसेबल व्यवहार है। आप कभी भी आइए, प्याज लेके आइए या आप वैसे भी मिलने आइए, फोन करिए, आपको सही अच्छी सच्ची जानकारी इनके द्वारा मिलती रहेगी। चलिए कल फिर आपको जानकारी देंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, नमस्कार। गोविंद।